हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा 37वां लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे कि डीटीओ क्या होते हैं, डाओ क्या होते हैं, किस तरीके से हम डीटीओ को डाओ में कन्वर्ट करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या मैप स्टैक लाइब्रेरी होती है, इसका क्या यूज़ होता है, क्या ये हमारे काम को आसान करेगी या फिर ये किस काम आएगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए और जो एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होनी भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की थी तब आपने ज़रूर डीटीओ के बारे में सुना होगा, डाओ के बारे में सुना होगा। ये सब क्या होती है, क्या नहीं होती है। अगर आपको आज थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ चाय पानी पी के। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान से सुनिए। हम एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है। एक प्रोजेक्ट के अंदर ये दो ही चीजें होती है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, उसको आप इग्नोर कीजिए अभी के लिए। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करते हैं और इस डेटाबेस को यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद में ये आउटपुट में हम दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि हम यहाँ पे एक तो कंट्री सेव कर रहे हैं, ठीक है, एक फोन नंबर सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब फोन नंबर में हम क्या कर रहे हैं, कंट्री कोड के अंदर तो हम यहाँ पे कंट्री कोड लिख रहे हैं और फोन नंबर के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल जो भी फोन नंबर होता है 9636 या जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ पे हो गया 6250 जो भी है। हमारे डेटाबेस के अंदर इस तरीके से डेटा सेव है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने यूजर को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि सिंपल अपन फोन नंबर का एक कॉलम है अपने पास, वो दिखा रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, 96364048 जो भी है। दूसरा, जब भी हम एक नया यूजर ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि अपने फोन नंबर को इस तरीके से पास करेंगे, ठीक है, जो भी है, लेकिन जब वो डेटाबेस में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको होगी कि सर इससे डीटीओ डाउ का क्या यूज है। अब ध्यान दीजिए कि ये एक क्या है, मालिक है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे मालिक की गोदाम है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारा खाने का तेल पड़ा है, फूड ऑयल। ठीक है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, अब मालिक ने एक आदमी को रख रखा है, ठीक है, जो एजेंट है और जो आगे इसमें से ऑयल लेता है और उसको आगे सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी पब्लिक है। ठीक है, इन पब्लिक को ये ऑयल सप्लाई करता है। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर चोरी की भावना आ गई, तो ये क्या करता है, यहां से ऑयल उठाता है 25 रुपए kg, ठीक है, या 25 रुपए लीटर जो भी है। अब ये क्या करता है, आगे जब भेजता है तो ये क्या करता है, इसको 30 रुपए लीटर भेज देता है। ठीक है, 30 रुपए पर लीटर। लेकिन अब क्योंकि ये मालिक का आदमी है तो मालिक को पता चल जाता है कि हाँ ये गड़बड़ कर रहा है। ये याद रखिए कि अगर ये आदमी कुछ भी गड़बड़ करता है तो इस मालिक को तुरंत पता चल जाएगा। तो मालिक बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे कर रहा है, तो मेरे ग्राहक को तोड़ रहा है। मैं यहाँ पे तुमको 25 में तुम्हारा कमीशन निकाल के मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये 25 में दे के आओ, लेकिन तुम क्या करते हो कि यहाँ पे 30 में बेचते हो, इससे तो तुम मेरे ग्राहक को तोड़ोगे। तो मालिक इसको 2-3 बार सुना दिया कि यार देख ऐसा मत कर, नहीं तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये बोलेगा कि हाँ यार ये तो गड़बड़ चीज है। ठीक है, तो अब इसने कहा कि ठीक है मालिक मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अब इसने क्या दिमाग लगाया, देखो ये है और ये अपना वापस वही आदमी है। अब इसने क्या किया, 25 रुपए लीटर तेल लिया और इसने कहा कि मालिक अब है ना, जो को हम अपने व्यापार को थोड़ा बढ़ाएंगे तो अब मैं है ना इन क्लाइंट्स को है ना तेल नहीं बेचूंगा। तो मालिक बोलेगा फिर कौन बेचेगा भाई, तो इसने कहा कि मैंने एक नया बंदा हायर कर लिया है, ये उस तेल को बेच देगा। ठीक है, तो मालिक ने कहा चलो ठीक है तुम और काम में ध्यान दे लेना, अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब इसने क्या किया, इसने इसको 25 रुपए लीटर में तेल दिया, लेकिन इसने कहा कि भाई देख मालिक को तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तुमको मैं 25 लीटर में तेल दे रहा हूँ, अब तुम आगे है ना इसको 28 रुपए कर देना, 3 रुपए का कमीशन होगा, 1.5 रुपए अपन ले लेंगे। तो इसने कहा ठीक है। अब मालिक देखेगा कि इसने इस आदमी को कितने में तेल बेचा, इसने कहा 25 में, लेकिन ये आदमी है ये आगे कितने का बेच रहा है, 28 का। मालिक को इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो आदमी है ये आपस में ये दो है कनेक्टेड, मालिक को बस इसने ये कहा कि हे मालिक मैंने एक नया आदमी हायर किया है, वो अपना काम कर देगा, और मालिक क्या है, खुश है। ठीक है, लेकिन कमीशन में दोनों का फायदा हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये आप क्या मालिक उलिक बता रहे हो, अब आप ध्यान से सुनिए। ये हमारा है गोदाम है, ये हमारा है डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, ये जो एजेंट था जो अपने मालिक की गोदाम से माल लेता था, ये है अपनी एंटिटी क्लास।
ठीक है। अब जो ये आदमी है, ये अगर चोरी करेगा तो मालिक को पता चल जाएगा, तो इसने क्या किया, एक नए आदमी को हायर किया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डीटीओ। अब ये डीटीओ आपके लिए नया शब्द है, इसको हम डीप के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले डीटीओ के बारे में बताता हूं कि डीटीओ क्या होता है। ठीक है, देखो, अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, डेटाबेस से फेच करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटिटी के अंदर उसको स्टोर करते हैं। कैसे, आपने लिखा कि स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आपने आईडी पास कर दी 2L। ठीक है, इसका जो डेटा है वो आपने क्या किया, एक आपने स्टूडेंट नाम की एंटिटी बना रखी थी, उसके अंदर आपने स्टोर कर लिया। अब देखो, इस स्टूडेंट के अंदर आपका क्या होगा कि इस 2L वाले का पूरा पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि डेटाबेस के अंदर अपने पास एक रो थी जिसके अंदर था स्टूडेंट आईडी 1, यहाँ पे रोल नंबर हो गया बाय 22 और परसेंटेज हो गए 96। ठीक है, ये आपको मिल गए यहाँ पे स्टूडेंट के एस के ऑब्जेक्ट में। अब मान लो कि आपको ये स्टूडेंट है, ये अब आपको फ्रंट एंड पे दिखाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आप सोचो कि यार जब फ्रंट एंड पे दिखाएंगे तो हम इसके आगे 96 के आगे अपन परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे एस डॉट सेट परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर एस डॉट गेट परसेंटेज प्लस, फिर यहाँ पे आपने परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर जो परसेंटेज 96 थे, अब वो क्या हो जाएगी, 96% हो जाएगी। और आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराएगा तो ये मान लो कि किसी एपीआई से रिटर्न हुआ है, तो ये अब लोगों ने फ्रंट एंड पे इसको दिखा दिया, तो फ्रंट एंड पे 96 दिख रहा है। अभी तक तो आपको सारी चीजें सही लग रही होगी, लेकिन अब क्या होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आपको कि सर गड़बड़ क्या हो गई, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। नहीं 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 बेटे, ये एस है जो आपको मिला है, ये कहां से मिला है, आपने डेटाबेस के एक मेथड को कॉल किया और उसमें ये एस को मिल गया। अब देखो, अगर आप इस एस के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हो तो वो तुरंत डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, अभी समझाते हैं। आपने क्या लिखा, एस डॉट सेट परसेंटेज, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया एस डॉट गेट परसेंटेज प्लस, ठीक है, और ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सेव इसको किया ही नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपको कि सर ये क्या बोल दिया आपने, अरे बहुत बड़ी बात बोल दी है। ठीक है, ध्यान देना कि अगर आप एंटिटी के अंदर कुछ भी डेटाबेस से फेच करके रखते हो और उस एंटिटी के साथ अगर आप कुछ भी छेड़खानी करते हो, वो तुरंत डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे मान लो कि स्टूडेंट का नेम था राकेश, ठीक है, और आपने क्या किया कि फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए आपने लिख दिया एस डॉट सेट नेम, और यहाँ पे लिखा एस डॉट गेट नेम, और यहाँ पे लिख दीजिए मिस्टर राकेश। ठीक है, अब आपने ये मिस्टर तो इसलिए लगाया ताकि अपन फ्रंट एंड को दिखा सके, लेकिन ये मिस्टर क्या होगा, डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी मान लो कि आप सिर्फ एक यूजर के हिसाब से या फिर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा फ्लो करने के लिए उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो और आप नहीं चाहते कि वो डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो, लेकिन वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर फिर परसिस्ट मेथड से तो हम सेव करते हैं, वो तो हमने कॉल किया ही नहीं। हाँ, वो हमने कॉल नहीं किया, लेकिन जब अपन फाइंड बाय आईडी मेथड को या फिर पेनास रेपोजिटरी के किसी भी मेथड को कॉल करके अपन डेटा लाते हैं, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस के साथ अटैच हो जाता है जब तक हम इसको डिटेच नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको क्या होता है कि अब ये अपना जो एंटिटी है वो क्या होगी, अपनी एजेंट होगी। अगर ये एजेंट कुछ भी छेड़खानी करता है तो अपने मालिक को पता लग जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं, डीटीओ क्लासेस। ठीक है, डीटीओ क्लासेस। अब देखो, एंटिटी के अंदर तो हमने क्या किया, डेटा को ले आए, ठीक है, डेटाबेस के किसी भी मेथड को कॉल करके। अब हम क्या करते हैं, इस एंटिटी को अपन चेंज कर देते हैं डीटीओ क्लास के अंदर। ठीक है, इस एंटिटी के अंदर जो भी डेटा आया उसको अपन डीटीओ के अंदर चेंज कर देते हैं। अब हम अगर इस डीटीओ के अंदर कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो उससे अपने डेटाबेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डीटीओ की फुल फॉर्म होती है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिससे अपन पूरी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकाला, अब ये ऑब्जेक्ट आपको एक दूसरी सर्विस उसके अंदर पास करना है, फिर वो सर्विस किसी दूसरी सर्विस के अंदर पास करेगी, फिर वो क्लाइंट को दिखाएगी। तो उस केस में हम कभी भी एंटिटी के ऑब्जेक्ट को अपन उस सर्विस के अंदर डायरेक्टली पास नहीं करते हैं, क्योंकि वो डेटाबेस के साथ अटैच होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक डीटीओ क्लास बनाते हैं और उसके अंदर ये सारे सारे फील्ड को सेट करते हैं, फिर इस डीटीओ क्लास को भेजते हैं कि अब जा, अब तुम्हारे साथ अगर कुछ भी छेड़खानी को होती है तो वो मालिक को पता नहीं चलेगी, इसलिए तुम जैसे चाहे वैसे माल को बेच सकते हो।
तो इसलिए क्या होती है, डीटीओ क्लासेज वो होती है जिनसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को ट्रेवल कराते हैं, डेटा चाहिए वहां पे अपन डेटा भेजते हैं। ठीक है, कभी भी हम अपनी एंटिटी क्लास को काम में नहीं लेते हैं। अब हम जानते हैं एक बार डीटीओ क्या होता है, क्योंकि अब आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होगा। सॉरी, डाउ क्या होता है। ठीक है, अब देखो, डाउ का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक डिजाइन पैटर्न होता है। डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, उसके अंदर बता दिए कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर आज के टाइम में डेटाबेस से ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जैसे कि गेट यूजर बाय आईडी, गेट ऑल डिटेल्स, और यहाँ पे सेव यूजर। ये इतने ऑपरेशन मेरे डेटाबेस के अंदर परफॉर्म होंगे। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ बताए हैं, अभी इनका किस तरीके से परफॉर्म होंगे वो आपने नहीं बताया। आपने बताया कि हाँ, मेरे जो डेटाबेस है उसके अंदर मैं इतने ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि क्योंकि ये तो एक इंटरफेस है, अब मान लीजिए कि आज आप डेटाबेस काम में ले रहे हो, माई सीक्वल डेटाबेस है, कल हमारे पास क्या हो जाएगा, पोस्टग्रेस डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर क्यूरी लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। माई सीक्वल के अंदर आप जिस तरीके से क्यूरी लिखते हो, वो क्यूरी जरूरी नहीं होता है कि पोस्टग्रेस के अंदर सपोर्ट करे। तो आज आपने क्या किया, ये आपने एक इंटरफेस बताया जिससे आपको नाम दे दिया स्टूडेंट डाउ। ठीक है, कि इसके अंदर मैंने बता दिया कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा। अब आपने क्या किया कि आज के मेरे पास माई सीक्वल डेटाबेस है, तो आपने क्या किया, एक क्लास बना दी स्टूडेंट रेपोजिटरी माई सीक्वल। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ, इन सारे मेथड को इसने इंप्लीमेंट कर लिया अपने स्टूडेंट डाउ को। ठीक है, और इसके अंदर आपने इन सारे मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो इंसर्ट की, सेलेक्ट की क्यूरी लिखी है वो लिखी है माई सीक्वल डेटाबेस के अकॉर्डिंग। अब मान लो कि कल को आपका डेटाबेस पोस्टग्रेस हो गया, तो इस केस में आप क्या करोगे, एक नया क्लास बनाओगे स्टूडेंट पोस्टग्रेस। ठीक है, जो भी है, इंप्लीमेंट स्टूडेंट डाउ। तो इसको इंप्लीमेंट करते ही आपको क्या पता चल जाएगा कि ये मेथड है, ये आपको ओवरराइड करने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन मेथड को ओवरराइड कर लोगे। तो डाउ क्या होता है, डाउ एक इंटरफेस होता है, या फिर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो, जिसको कोई ना कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है या फिर एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सारे के सारे मेथड बताते हैं जो डेटाबेस से अपने को डेटा लाके देंगे। ठीक है, जैसे फाइंड बाय आईडी है, फाइंड मेथड है, लिस्ट मेथड है। तो पेनास रेपोजिटरी, आपको पता है हम एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पेनास रेपोजिटरी, जैसे ही आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो ये क्या है, अपना डाउ इंटरफेस है। ठीक है, आप इसको डाउ बोल सकते हो। तो जैसे ही अपन इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपने पास क्या होते हैं, सारे के सारे मेथड आ जाते हैं। हमने भले ही अपनी क्लास के अंदर एक भी मेथड नहीं लिखा हो, लेकिन वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो डाउ क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिनसे हम अपने क्या होते हैं, डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ये हमें डेटा रिटर्न करता है, जैसे कि सेलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, ये। तो अब मैंने, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है कि डीटीओ से डाउ कन्वर्जन। अब आपको कि सर डीटीओ के अंदर तो हम डेटाबेस की एक रो का पूरा पूरा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे डीटीओ अपनी सेम सेम एंटिटी के जैसा ही होता है। आप जैसे एंटिटी आपकी स्टूडेंट है, उसके अंदर अगर अपने पास 3 फील्ड है, तो डीटीओ भी अपने पास क्या होता है, एक अपने स्टूडेंट डीटीओ बनाना है, उसके अंदर अपने को यही फील्ड रखने होते हैं। हाँ, भले आप इसमें से फील्ड को कम कर दो, ज्यादा कर दो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आपको इसी तरीके से एक क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है, अब आपको कि सर आपने कहा कि डीटीओ तो एंटिटी के जैसा दिखता है, और डाउ होता है जिसके अंदर हम सारे के सारे मेथड लिखते हैं, जिनसे हम डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फिर डीटीओ और डाउ कन्वर्जेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो, डीटीओ अपनी कैसी दिखेगी, डीटीओ मान लीजिए कि आपने एक स्टूडेंट डीटीओ बनाई है, उसके अंदर आपने एक फील्ड बनाया आईडी, नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक है, ये तो अपने स्टूडेंट डीटीओ। ठीक है, और यहाँ पे आप ये लिख दीजिए नेम के अंदर। ठीक है, अब आपने एक एंटिटी बना दी स्टूडेंट नाम की। ठीक है, इसके अंदर फील्ड कौन कौन से, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक स्टूडेंट डाओ बना दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने पास होगा क्रिएट मेथड, डिलीट मेथड, अपडेट मेथड, और यहां पे अपने पास एक और हो जाएगा, मान लीजिए कि फाइंड मेथड। अब मैं अगर ये कहूं कि अपन डीटीओ को एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एंटिटी को डीटीओ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो आप समझते हो कि हाँ, अपन इस आईडी को इससे मैप कर देंगे, ये जो नेम है इसको अपन इन दोनों को कंबाइन करके इससे मैप कर देंगे,
क्लास को क्लास से मैप कर देंगे, रोल नंबर को रोल नंबर से मैप कर देंगे। लेकिन सर आपने हेडिंग में तो लिखा है डीटीओ टू डाउ कन्वर्जन, तो अब यहाँ पे अपन किस तरीके से मैपिंग करेंगे? ये यहाँ पे तो आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर, और यहाँ पे अपन क्रिएट, डिलीट, अपडेट ये लिखते हैं। तो देखो अब आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना कि डाउ क्लासेज क्या होती है या डाउ इंटरफेस क्या होते हैं, कि जिनके अंदर हम अपने मेथड लिखते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, जिनसे हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन देखो एनटीडीबी क्या होती है कि डेटाबेस को बनाती है, डेटाबेस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, कि एंटिटी के अंदर जो भी फील्ड लिखते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो क्या होती है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ठीक है, तो हाइबरनेट के अंदर हम क्या करते हैं कि एंटिटी को अपन डाउ ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाँ भले ये डाउन नहीं होती है कभी भी, अगर आपने सिंपल इसके अंदर फील्ड बताया तो ये डाउन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करा देते हो पेनास एंटिटी से, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारे सारे मेथड आ जाते हैं। ठीक है, तब ये क्या करती है कि एक डाउ क्लास की तरह भी बिहेव करती है। लेकिन एंटिटी कभी भी डाउ क्लास नहीं होती है, लेकिन ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे, कौन कौन से उसके अंदर कॉलम होंगे, क्या क्या इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एंटिटी को एज ए डाउ कंसिडर करते हैं। जबकि डाउ क्या होता है, डिफरेंट चीज होती है। लेकिन वो होते हैं ना कि भाई चल तू इसका दोस्त है तो तू मेरा भी दोस्त हो गया, बस वैसे ही कि तुम भी चलो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो तो तुमको भी मैं डाउ बोल देता हूं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डीटीओ से अपन एंटिटी और एंटिटी से अपन डीटीओ कन्वर्जन देखेंगे। लेकिन अपन क्या होता है कि एंटिटी को अपन डाउ बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने हेडिंग के अंदर लिखा है डीटीओ टू डाउ कन्वर्जन। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि डीटीओ से अपन एंटिटी के अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर एंटिटी कुछ भी छेड़खानी करेगी तो वो डेटाबेस को पता चल जाएगा। अब मैं अगर आपको समराइज करूं एक लाइन के अंदर, आज हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी एंटिटी क्लास को क्या करेंगे कि एक डीटीओ क्लास के अंदर मैप करेंगे, और डीटीओ क्लास को अपन एंटिटी क्लास के अंदर मैप करेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर एंटिटी के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है तो वो डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि एंटिटी को अपन डीटीओ में मैप कर देंगे और इस डीटीओ को अपन आगे डेटा फ्लो के अंदर काम में लेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये चीजें सारी कंफ्यूजिंग लग रही है तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज भूल ही गया कि आपको मैप स्टक लाइब्रेरी के बारे में तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, ये क्या होती है, एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी होती है जो आपका ये जितना भी मैंने काम बोला है वो सारा काम एक दो लाइन के अंदर कर देगी। दूसरी आपको एक बात याद होगी कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में, इससे पिछले वाली वीडियो में नहीं, मैंने कुछ शुरुआत की वीडियो में कहा था कि हमने क्या किया कि अपन एक स्टूडेंट अपडेट नाम की क्लास बनाई थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे और यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इफ आईडी इज नॉट नल देन सेट आईडी, इफ नेम इज नॉट नल, नेम इज नॉट नल देन सेट नेम, इफ क्लास इज नॉट नल देन सेट क्लास। ठीक है, अपन इस तरीके से इफ लगा रहे थे। वहां पे मैंने कहा था कि कभी भी हम इस तरीके से इफ नहीं लगाते हैं, ये बहुत गंदा तरीका होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो कि आप एक अपडेट कर रहे हो तो आप जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के अंदर सारी सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करो। मान लीजिए स्टूडेंट के अंदर एक आईडी है, नेम है, क्लास है और फोन नंबर है। ठीक है, और आप अपडेट करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ नेम। ठीक है, तो आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल देन सेट नेम, इफ क्लास इज नॉट इक्वल टू नल देन सेट क्लास। तो ये क्या होता है कि हेडेक टाइप का होता है। अब हम क्या करेंगे, मैप स्टैक लाइब्रेरी को बोल देंगे कि जो हमारा स्टूडेंट अपडेट होने के लिए आ रहा है उसको आप एक चेक कर लो, उसके अंदर जो जो फील्ड नल नहीं है वो डायरेक्टली तुम सेट कर दो। हम यहाँ पे इफ फील्ड्स कंडीशन कुछ नहीं लगाएंगे, तुम्हारा काम है तुम चेक करो कि जो नल नहीं है उसको तुम सेट कर दो, जो नल है उसको तुम इग्नोर कर दो, तो हमारी हेडेक पूरी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये लाइब्रेरी बहुत गजब की होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए अब फटाफट हम इस लाइब्रेरी का मजा उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इतनी सारी थ्योरी को एक छोटी सी लाइब्रेरी से हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं चलता हूँ अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं SRC जावा और यहाँ पे अपन चलते हैं एंटिटी के अंदर। और आप देखोगे मैंने एक सिटीजन नाम की एंटिटी बना रखी है जिसके अंदर मैंने आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और जेंडर, ये 5 फील्ड मैंने बना रखे हैं। और आप यहाँ पे इस चीज को देखते ही समझ जाना कि हमारी मम्मी हमारे पास है, तो इसने ये बाकी काम अपनी मम्मी ने कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं अगर अपनी रेपोजिटरी के अंदर जाता हूँ तो इसने इंप्लीमेंट किया है पेनास रेपोजिटरी को। तो फ्रेंड्स ये अब एक है ना एक डाउ क्लासेज है। ठीक है, पेनास रेपोजिटरी क्या है, अपनी एक डाउ इंटरफेस है। अब इसमें क्या है कि सारे के सारे मेथड डिफाइन कर रखे हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के काम आएगा। ठीक है, तो अब इसने इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये हमारी क्या है एक डाउ क्लासेज है। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये एम्प्टी रिसोर्स पड़ा है। अब हम चलते हैं अपनी pom.xml फाइल के अंदर, तो आप देखोगे हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। ये REST-EG, स्मॉल आर ओपन एपीआई, REST-EG जैक्सन, क्वार्कस आर्क, JDBC पोस्टग्रेस, क्योंकि मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस काम में लेने वाला हूँ, हाइबरनेट ORM, और ये अपनी मम्मी है ये JUnit 5 और रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है। और अब मैं अगर आपको मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एक्सटर्नल डेटाबेस है पोस्टग्रेस का। ठीक है, जिसको हम अपने पिछले कई वीडियो से काम में लेते आए हैं। अब चलिए हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट होती है या नहीं होती है। अगर ये टेबल क्रिएट हो जाती है तब हम इसके अंदर 3-4 रो इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि DT और डाउ क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। अब अपन थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर वो टेबल क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस पे और देखते हैं कि हमारा टेबल बनी है नहीं बनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ, तो मैं चलता हूँ सिटीजन वाली टेबल पे। ये मेरी कुछ और पुरानी टेबल्स पड़ी है, आप इसको इग्नोर कीजिए। ये क्या आया यहाँ पे, अपने पास 0 रो रिटर्न आया। तो इसका मतलब हमारे क्या है, टेबल तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन इसके अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो मैं फटाफट एक काम करता हूँ, इसके अंदर 5 रो ऐड कर लेता हूँ और फिर हम वापस अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अपने डेटाबेस के अंदर 4 रो इंसर्ट कर लिए। अब इस रो को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने एड्रेस के अंदर क्या किया है कि जयपुर हाइपन और यहाँ पे अपन ने पिन कोड लिख रखा है। ठीक है, जयपुर हाइपन पिन कोड, यानी कि जब भी कोई एंड यूजर है वो एड्रेस एंटर करेगा तो उसको इसी फॉर्मेट में एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पे हाइपन के हिसाब से इसको स्प्लिट करके आगे इसका पिन कोड निकालना चाहते हैं या जो भी है, अपना स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। अब मैं अगर अपने कोड के अंदर वापस चलता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इन सारी फाइलों को क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं रिसोर्स क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने क्या है, कुछ एपीआईज बना के रखी है। ठीक है, सबसे पहली एपीआई है एक नए सिटीजन को ऐड करने की, और यहाँ पे हम सिटीजन को फाइंड करेंगे। ठीक है, सिटीजन के आईडी के बेस पे, और यहाँ पे हम सिटीजन को अपडेट करेंगे। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिटीजन को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे आउटपुट में सिटीजन दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैं सिटीजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अभी मैं इस लेवल पे अगर अपनी एपीआई को रन करके आपको दिखाऊं तो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। फ्रेंड्स, मेरा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं अगर अपने इस एपीआई को कॉल करता हूँ, गेट सिटीजन बाय आईडी वाली को, और यहाँ पे मैं अगर ID 1 पास करता हूँ तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, ID 1 फर्स्ट नेम राहुल सुतार और जयपुर, और यहाँ पे अपने को मेल मिल गया। ठीक है, जेंडर। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यार फर्स्ट नेम है, इसके अंदर सबसे पहले आगे मिस्टर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेल और फीमेल को आप साइड में रखिए, सबके अपन यहाँ पे आगे मिस्टर लगाएंगे। ठीक है। तो उसको लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सिटीजन को रिटर्न कर रहे हो, तो इस केस में आप क्या करोगे कि सिटीजन डॉट, ये सिर्फ आपने आउटपुट में क्लाइंट को दिखाने के लिए किया है जिसकी हम बात कर रहे थे। आप यहाँ पे कीजिए सेट फर्स्ट नेम, और अब आप यहाँ पे कर दीजिए मिस्टर प्लस, अपने को यहाँ पे गेट लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अपने को आउटपुट में क्या दिखाएगा कि मिस्टर आगे लग जाएगा और उसके बाद में राहुल या जो भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। वैसे हमको जरूरत नहीं है क्योंकि लाइव रीलोडिंग इनेबल है, तो ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं अगर ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1, तो अब हमको मिस्टर दिखना चाहिए आउटपुट के अंदर, और आप देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें फर्स्ट नेम में दिख गया मिस्टर राहुल। ये हमने यहाँ पे मिस्टर किसके साथ लगाया था, ये हमने डेटाबेस से अपनी इस एंटिटी के अंदर अपने आउटपुट को स्टोर किया था और यहाँ पे हमने चेंज किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिर्फ मैंने अपने आउटपुट में दिखाने के लिए किया है इस एंटिटी के साथ छेड़खानी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये जो चेंजेस है ये अपने डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। लेकिन अब मैं अगर आपको अपने डेटाबेस के अंदर ले जाऊं तो आप देखिए क्या होता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तब आप कहोगे कि सर आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया। हाँ, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। अरे नहीं बनाया बेवकूफ, सुनो मेरी बात। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि सिटीजन को हमने फाइंड किया और इस सिटीजन के साथ हमने कुछ छेड़खानी की, ठीक है, और हमने आउटपुट के अंदर इसको मिस्टर दिखा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस सिटीजन के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हो तो वो डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? अब देखो, आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शनल एनोटेशन यहाँ पे लगा रखा है हर एक मेथड पे। हम क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शनल एनोटेशन को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अब आप ध्यान से देखना कितना बड़ा चेंजेस होता है। अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ, एक ट्रांजेक्शनल एनोटेशन की वजह से कितना बड़ा गड़बड़ हो गया वो आप देखना। क्योंकि अभी हमने जब ट्रांजेक्शनल एनोटेशन नहीं लगाया था तब तो हम इस जिस सिटीजन के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ट्रांजेक्शनल लगाया, अब आप देखना, अगर मैं यहाँ पे चलूँ गेट सिटीजन बाई आईडी, कहाँ पे है ये, यहाँ पे ट्राई आउट क्लिक करता हूँ, वन करता हूँ, गेट करता हूँ, और आप यहाँ पे देखो हमको आउटपुट में मिस्टर राहुल दिख गया है, ठीक है। अब यही अगर मैं अपने डेटाबेस को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो अब की बार आप देखिए ये आउटपुट के अंदर गड़बड़ कर गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांजैक्शनल एनोटेशन जहां पर भी होता है, अगर ये ट्रांजैक्शनल नहीं होगा तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ट्रांजैक्शनल लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एंटिटी है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अगर आप कुछ भी छेड़खानी करते हो तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ट्रांजैक्शनल एनोटेशन हटा देंगे, चलो अपन यहाँ पे तो हटा देंगे, लेकिन जब अपन अपडेट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक सिटीजन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद में मैं इस तरीके से कुछ दिखाना चाहता हूँ मिस्टर वगैरह, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शनल एनोटेशन लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप ट्रांजेक्शनल लगाओगे इस सिटीजन के साथ, आप कुछ भी छेड़खानी करोगे इस सिटीजन के साथ, तो वो तुरंत डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो हो गई बात जो प्रैक्टिकल आपको दिखानी थी। तो एक चीज मैंने क्या कहा था कि कभी भी आप सिटीजन की जो एंटिटी वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करोगे। जहां पर भी आपको डेटा अपनी एप्लीकेशन के अंदर फ्लो कराना हो या फिर क्लाइंट को दिखाना हो, तब आपको क्या करना है कि आपको इस सिटीजन के क्रॉसपोर्डिंग एक डीटीओ क्लास बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक नया पैकेज बना लीजिए, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जावा क्लास बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं, सॉरी अपन सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। तो मैं क्विकली चलता हूँ और यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ, उसका अपन नाम दे देते हैं डीटीओ। राइट क्लिक करते हैं और फटाफट चलते हैं जावा क्लास सिटीजन डीटीओ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप कौन कौन से फील्ड बनाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि जो फील्ड अपने पास सिटीजन वाली एंटिटी के अंदर हो वही फील्ड आप अपने डीटीओ के अंदर बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, अभी बताता हूँ। आप इस सारे फील्ड को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ भी एंटिटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लेन जावा क्लास है, ठीक है। आपने यहाँ पे लॉन्ग आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हम क्या करेंगे कि हम दो नाम नहीं भेजेंगे, ठीक है, हम वहां पे एक ही नाम दिखाएंगे कि फुल नेम। अब जैसे ही वो फुल नेम एंटर करेगा हम यहाँ पे उसको स्प्लिट कर लेंगे। तो आप कहोगे सर ये कैसे करेंगे, वो अभी देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे अपन पिन कोड अलग से मंगवाएंगे, ठीक है उससे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पिन कोड और जेंडर। अब आप देख सकते हो कि हमारी सिटीजन वाली जो एंटिटी है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डीटीओ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये डिफरेंट हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप सिटीजन डीटीओ को सेम रखना चाहते हो या फिर अलग रखना चाहते हो, ठीक है। अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सेम रखो अलग रखो, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मम्मी को बैठा दो। अब की बार अपन डायरेक्ट डेटा से मम्मी को बैठा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे ये डेटा दिक्कत नहीं करेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे गेटर सेटर सब बन चुके हैं। चलो अब अपन एक काम करते हैं, चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लिखते हैं, जब यहाँ पे अपन सिटीजन के अंदर जो भी अपन डेटा पास करेंगे फ्रंट एंड से, वो हम अपन यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिटीजन किस टाइप का है, ये अपनी एंटिटी टाइप का है। कभी भी आपको एंटिटी टाइप के ऑब्जेक्ट में फ्रंट एंड से डेटा नहीं लेना है। डेटा कहाँ से लेना है, अपने डीटीओ के अंदर लेना है। तो आप यहाँ पे लिखिए सिटीजन डीटीओ, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सिटीजन डीटीओ, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके पास डेटा किसके अंदर आया, सिटीजन डीटीओ के अंदर आया, ठीक है। लेकिन आपका जो ये क्लाइंट रेपोजिटरी है, सॉरी ये सिटीजन रेपोजिटरी, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सिटीजन एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिटीजन डीटीओ डायरेक्ट पास नहीं कर सकते,
ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए हमको एरर नहीं दिखा रहा है, ये अपने पास एरर आ गई। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये सिटीजन डीटीओ आया है इसको अपने एंटिटी वाली सिटीजन क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए अब हमें ऐड करनी पड़ेगी अपनी मैपस्टक लाइब्रेरी, जो कि फिर अपना कमाल करेगी। जैसे अपनी मम्मी ने कमाल किया था वैसे अब ये लाइब्रेरी कमाल करेगी। तो एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूं क्योंकि ये हमें एरर दिखा रहा है, तो इसको अपन एक बार कमेंट करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं हम अपनी pom.xml फाइल में और देखते हैं कि हमें कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ, चलते हैं हम यहाँ पे और सर्च करते हैं मैप स्ट्रक्ट मेवन डिपेंडेंसी। ठीक है, और आप यहाँ पे आ जाइए मेवन रिपोजिटरी वाले पे। अब आपको ये दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, एक तो मैप स्ट्रक्ट कोर और एक मैप स्ट्रक्ट प्रोसेसर। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अपन एक काम करते हैं, यही ले लेते हैं 1.3 पॉइंट जो भी है, इसको मैंने कॉपी किया और अपन पॉम के अंदर चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब अपने को एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये है मैप स्ट्रक्ट प्रोसेसर। वापस सेम 1 पॉइंट जो भी ये है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए। अब आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट सिंक होता है, तब तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और फिर हम वापस अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक मैपर बनाना पड़ेगा जिसका काम होगा डीटीओ को अपनी एंटिटी में कन्वर्ट करना, एंटिटी को अपने डीटीओ में कन्वर्ट करना। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, एक यहाँ पे पैकेज पे जाइए, यहाँ पे मैपर नाम का पैकेज बना लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा हाँ ये अपने पास है ना। यहाँ पे राइट कीजिए और यहाँ पे लिखिए सिटीजन मैपर। हो गया, इसको आपको इंटरफेस बनाना है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है @मैपर। ये मैपर देखिए आप मैप स्टैक लाइब्रेरी से आ चुका है। सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आपको इस मैपर के अंदर एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी जिससे हम इसका ऑब्जेक्ट बना सके, इंजेक्ट कर सकें। ठीक है, अपनी रेपोजिटरी के अंदर। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए CDI। इससे क्या होगा कि इस जो सिटीजन मैपर है इसको हम अपने रिसोर्स के अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करना है जो क्या करेगा, अपने को आउटपुट में रिटर्न करेगा एंटिटी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंटिटी अपनी कौन सी है, सिटीजन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए टू डाउन। ठीक है, और यहाँ पे अपन पास क्या करेंगे, सिटीजन डीटीओ, सिटीजन डीटीओ। अब देखिए ये हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि ये करेगा क्या, ये सिटीजन डीटीओ का ऑब्जेक्ट लेगा और ये उसको सिटीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी कि डीटीओ का ऑब्जेक्ट लेगा और उसको डाउ में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे एक और डिक्लेयर कीजिए टू डीटीओ और यहाँ पे उल्टा कर दीजिए आप। अब ये मेथड क्या करेगा कि एंटिटी का ऑब्जेक्ट लेगा और उसको डीटीओ के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपने इतना बता दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो सिटीजन टाइप की एंटिटी है उसके अंदर अलग फील्ड है और जो सिटीजन डीटीओ है इसके अंदर अलग फील्ड है। तो ये क्या करेगा, अपना जो मैपर है ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब इसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये मेथड क्या करेगा कि सिटीजन एंटिटी का ऑब्जेक्ट आउटपुट में रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे लिखना है मैपिंग। ठीक है, और इस मैपिंग के अंदर अब आपको क्या लिखना है वो चीज आप ध्यान से सुनिए कि आपको सिटीजन के अंदर आ जाने हैं। आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट नेम है ये कहां से आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब डीटीओ अपन पास करेंगे तो यहाँ पे तो फुल नेम है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट नेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब ये मैप करेगा तो फुल नेम को ये किससे मैप करेगा, यहाँ पे तो फुल नेम है ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे जेंडर मैच कर गया तो ये जेंडर को डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे फुल नेम है और यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो ये तो मिसमैच हो गए। तो आपको बताना है कि
मैपिंग के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है टारगेट। टारगेट यानी कि हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? सिटीजन के अंदर। सिटीजन के अंदर हमारे पास एक फील्ड है फर्स्ट नेम का, ठीक है। अब आपको इससे किससे मैप करना है वो आपको ध्यान से देखना है। देखो, अगर आप फर्स्ट नेम है सिटीजन के अंदर, इसको अगर आप डायरेक्ट फुल नेम से मैप करना चाहते हो तब तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सोर्स लिख देना है और यहाँ पे आप लिख दीजिए फुल नेम, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हो जैसे कि हमारा नाम इस तरीके से होगा, राहुल सुथार। तो आप क्या करोगे कि इसको स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करो और जो अपने पास जीरो इंडेक्स पे आता है उसको अपने को क्या करना है? फर्स्ट नेम में स्टोर करना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फुल नेम फर्स्ट नेम में स्टोर करना था तब तो आप इन्हें इस तरीके से लिख दिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मुझे भैया सिर्फ और सिर्फ राहुल ही करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? अब देखो, आपको एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हमको क्या है, एक बार अपन जावा वाले क्लास के अंदर आके लिख लेते हैं। आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना कि सिटीजन डीटीओ डॉट गेट फुल नेम। अब अपने को फुल नेम को अपने को पूरा नहीं लेना है, अपने को क्या करना है? सब स्ट्रिंग करना है। और आपको जीरो इंडेक्स से लेके आप यहाँ पे लिखिए डॉट इंडेक्स ऑफ। अब देखो, आपने एक्सप्रेशन में क्या लिखा कि देखो आपका फर्स्ट नेम इस तरीके से आएगा, राहुल सुतार। इसमें आपने क्या कहा कि ये जो स्ट्रिंग आ रही है फुल नेम की, उसमें से यहां तक का पोर्शन ले लो। कितना? इंडेक्स ऑफ स्पेस तक का। तो अब इतना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये फर्स्ट नेम मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है इस एक्सप्रेशन को डबल कोट्स के अंदर। और देखो, ये अब एक्सप्रेशन अभी बना नहीं है, इसको एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले जावा, ठीक है। इतनी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं इसको राइट साइड में स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे अपन एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। अब हमने क्या कहा कि हे मैपर, जब आप सिटीजन डीटीओ को सिटीजन में कन्वर्ट करो तो हमारे सिटीजन के अंदर एक फील्ड है फर्स्ट नेम, उसको तुम मैप कर दो इस एक्सप्रेशन से। अब ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? सिटीजन डीटीओ से फर्स्ट नेम को निकाल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको डुप्लीकेट कीजिए। अब आपको यहाँ पे लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम भी सिटीजन डीटीओ के अंदर नहीं है, तो लास्ट नेम के लिए आपको क्या करना है? आपको ये कर देना है, इतना हटा देना है, ठीक है। ये सिंपल जावा का लॉजिक है। इससे अपने को क्या मिलेगा कि लास्ट नेम अपने को मिल जाएगा। अब बाकी चीज अपन देखते हैं। फर्स्ट नेम मिल गया, लास्ट नेम मिल गया। अब इसके अंदर एक एड्रेस है और इसके अंदर अपने पास क्या है? एड्रेस और पिन कोड दो है। अब हमें क्या करना है? देखो, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये एड्रेस है, ये इस एड्रेस से डायरेक्टली मैप हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि इस एड्रेस और इस पिन कोड को मिक्स करके फिर आप इस एड्रेस के अंदर डालो। इसलिए मैंने एग्जांपल इतना कॉम्प्लेक्स लिया जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है? एड्रेस को मैप करना है। ध्यान रखना कि जावा, और यहाँ पे आप लिख दीजिए गेट एड्रेस, गेट एड्रेस। और यहाँ पे आप इन सबको हटा दीजिए। चलिए इस एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे अपने को सही चीजें समझ में आएगी। डॉट गेट एड्रेस प्लस आप यहाँ पे लिखिए, ये क्या हो गया? हाइपन, लिखिए हाइपन, उसके बाद में आप लिख दीजिए सिटीजन डीटीओ डॉट गेट पिन कोड, ठीक है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो तो देखिए आपको एरर मिलेगी। वो एरर भी हम समझेंगे, लेकिन एक बार हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है कि एड्रेस को तुम है ना, इसके अंदर जो एड्रेस है इसको तुम डायरेक्टली इस एड्रेस से मैप मत कर देना, इन दोनों को कंबाइन करके मैप करना है। अब जेंडर के लिए हमने यहाँ पे अभी कुछ बताया नहीं, तो ये जेंडर को इस जेंडर से डायरेक्टली मैप कर देगा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप सिटीजन डीटीओ से आप सिटीजन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना,
जब आप सिटीजन डीटीओ से सिटीजन एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको पता है कि आप फ्रंट एंड से आईडी नहीं भेजोगे, या फिर हम इसके अंदर ये आईडी का फील्ड हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने हटा दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, आईडी मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे लिखिए आईडी को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, यहाँ पे तो अपन आईडी रखते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। तो आप कह रहे हो कि जो सिटीजन डीटीओ के अंदर आईडी आएगी तुम इसको कंसिडर करना ही मत, क्यों, क्योंकि तुम आईडी ऑटो जनरेटेड कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए @mapping टारगेट इज इक्वल टू आईडी। ये आईडी किसके अंदर है, ये आईडी है सिटीजन के अंदर, और इसको आप लिख दीजिए क्या, इग्नोर। इग्नोर इज इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा कि मान लो कि आपने सिटीजन डीटीओ के अंदर 3 4 5 आईडी कुछ भी भेज दिए, तो ये आईडी इसको इग्नोर कर देगा, और ये आईडी क्या लेगा, ऑटो जनरेटेड ले लेगा। ये आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इसको इग्नोर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो मैंने जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये जेंडर क्या लेगा, ऑटोमेटिकली मैप कर देगा। इतना काम तो हमने बताया। अब हम चलते हैं कि जब हमारे पास एंटिटी का ऑब्जेक्ट आए तो उसको डीटीओ में कन्वर्ट करना है। तो अब उस पर अपने को क्या क्या करना है, आप यहाँ पे लिखिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए मैपिंग, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो ये सिटीजन डीटी है इसके अंदर एक फील्ड है, क्या है, फुल नेम है। ये हमारे पास फुल नेम है। ठीक है, इस फुल नेम को किससे मैप कर दो कि सिटीजन डीटीओ डॉट गेट फुल नेम, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है कि सिटीजन, यहीं पे अपन चलते हैं, डॉट, ये क्या आ रहा है अपने पास, अच्छा एक बार हम एक सिटीजन का सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये सिंपल में ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए सिटीजन डॉट गेट फर्स्ट नेम प्लस, इनके बीच में अपने को एक स्पेस लगा देना है, प्लस सिटीजन डॉट गेट लास्ट नेम। ठीक है, ये अपने को करना है क्योंकि वहां पे फुल नेम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर जावा के अंदर आप यहाँ पे ये चीज लिख दीजिए। ये फ्रेंड्स भले ही आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी लेकिन ये सिंपल जावा के एक्सप्रेशन है। अब एक चीज तो हमने ये कर दी, दूसरा अपन डुप्लीकेट करते हैं, और हमको पता है कि वहां से एड्रेस आएगा, लेकिन अब हमको इस एड्रेस को स्प्लिट करके अलग अलग टाइप में करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए एड्रेस, एक्सप्रेशन लिखिए, सेम इसी को कॉपी कर लीजिए क्योंकि अपने को कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे आइए और इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे आप लिखिए सिटीजन। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, सिटीजन के अंदर हमारे पास आएगा एड्रेस। अब उस एड्रेस को अपने को क्या करना है, सब स्ट्रिंग करना है। आप यहाँ पे लिखिए सिटीजन डॉट गेट एड्रेस, और यहाँ पे आपको पता है एड्रेस के अंदर हाइपन आ रहा है, तो हाइपन से पहले का अपने पास क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपन से बाद में का हमारे पास क्या हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा। ये चीज आपको जब अपन आउटपुट देखेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे ये चीज कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि हाइपन से पहले हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है, और उसके बाद में हमारे पास पिन कोड होता है। तो अब हमारे पास एक और फील्ड है, वहां पे आप लिखिए पिन कोड, और पिन कोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सब स्ट्रिंग 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि 0 से स्टार्ट करके ये चीज है। तो अब हमने क्या किया है कि अपना एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी ये चीजें काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, और मैंने आईडी और उसके लिए इसमें नहीं लिखा इग्नोर इक्वल टू ट्रू के लिए, इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिटीजन के अंदर जो आईडी आई है वो अपने को डीटीओ के अंदर दिखानी ही दिखानी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारी चीजें वर्क करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो हम इसको डेफिनेटली सोल्व करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये चीजें फर्स्ट टाइम में वर्क ना करें, जिससे आपको मैं कई सारी चीजें समझा सकूं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इस सारे को एक बार हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको तो अपन पड़ा रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अपन एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए, सॉरी ये क्या आ रहा है, इतना आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम एक नया सिटीजन ऐड करेंगे तब हम यहाँ पे सिटीजन डीटीओ का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, ये डीटीओ कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, डाउ में, फिर ये सेव होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। सही है, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस में सेव नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मैपर को इंजेक्ट कर लेना है, इंजेक्ट सिटीजन। भैया मैपर भी दिखा दो यार। और अब यहाँ पे क्या लिखना आपको, सिटीजन मैपर डॉट, आपको क्या करना है, टू डीटीओ करना है, टू डाउ आपको करना है टू डाउ, ठीक है। और हमारे पास आया डीटीओ, ठीक है। अब इससे अपने को क्या मिलेगा, सिटीजन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये किसका है, आप देखिए एंटिटी टाइप का अपने को ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब मैं अगर इसको आउटपुट में प्रिंट कराता हूं तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट के अंदर सही से सिटीजन प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो चलिए अब हम इस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो ये क्या आ गया, तो इसको हम एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखिए हमें एरर मिल चुकी है जो कि मैं चाहता था। अब ये एरर क्या कह रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए हमें खूब सारी एरर मिल गई है कि क्या लिख रहा है यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड सिंबल एट द रेट मैपिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है, चलो अपन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें एरर के अंदर कह क्या रहे हैं। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, भैया कहाँ से मिस है रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो इसने झूठ ही बोल दिया, यहाँ पे तो रिटर्न लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी वगैरह ऐड की है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमें कुछ ना कुछ एरर आ चुकी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्या लिख रहा है, वैल्यू फॉर एक्सप्रेशन मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म जावा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जावा नहीं लिखा, चलो जावा लिख देते हैं भैया। तुम एरर देते रहो, कितनी दोगे, हम उसको सोल्व करते रहेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने लगा दिया है क्या, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कौन सा है, इसको हटाओ यार, ये किसका ब्रैकेट है, ठीक है ये जावा का लगा दिया। तो फ्रेंड्स आप ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखिए कि हमने पूरे लगा दिए ना। और अब चलिए हम इसको दोबारा से एक बार रन करते हैं। तो फ्रेंड्स शायद हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्वेग वीआई पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। और अब हम अपनी इस एपीआई को ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट पे क्लिक किया मैंने। आईडी हम भेजेंगे नहीं क्योंकि हम स्टूडेंट डीटीओ भेज रहे हैं, और अगर हम आईडी भेजेंगे तो भी वो इग्नोर कर देगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले अपन फुल नेम के अंदर भेज देते हैं प्रेम सिंह, ठीक है। एड्रेस को आपको किस तरीके से भेजना है, सिंपल एड्रेस, जैसे कि जोधपुर, पिन कोड 330321, ठीक है, जेंडर मेल। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारा क्या होगा, अपने डाओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए आईडी के अंदर हमारे पास नल आया, क्यों, क्योंकि आईडी को हमने मैप ही नहीं किया था। फर्स्ट नेम प्रेम, लास्ट नेम सिंह, एड्रेस देखिए कंबाइन हो गया, जेंडर देखिए मेल हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हम चाहते थे वैसा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इस मेथड के अंदर, और हमने देखा था कि जैसे ही हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो ये डेटाबेस में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए इस केस में हम करते हैं अपने डाउ को डीटीओ में कन्वर्ट। तो आप यहाँ पे लिखिए मेपर, सिटीजन मेपर डॉट टू डीटीओ। यहाँ पे पास क्या करोगे आप, सिटीजन पास करोगे, करो भाई सिटीजन पास, और देखते हैं हमें आउटपुट में सिटीजन डीटीओ मिल चुका है। इसको आप यहाँ आउटपुट में रिटर्न करा दीजिए। अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं और मैं जो अपनी गेट एपीआई है उसको हिट करूंगा तो आप देखोगे कि हमें आउटपुट के अंदर सिटीजन डीटीओ का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ना कि सिटीजन एंटिटी का। टेस्ट करनी है ये वाली एपीआई। ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं, वन पास करते हैं, और आप यहाँ पे देखिए आईडी अपने को 1 मिल चुकी है। फुल नेम में अपने को क्या मिला है, मिस्टर राहुल सुथार। ये मिस्टर कहाँ से है, अच्छा ये हमारे डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया था हमने, ठीक है। एड्रेस में हमारे पास क्या आ गया, जयपुर। पिन कोड आप देखिए थोड़ा सा हमारे पास गड़बड़ आ गई, ये हमारे पास हाइफन भी इसके अंदर आ गया, चलो इसको सही कर लेंगे। जेंडर हमारे पास मेल आ चुका है।
तो अब हमें क्या चीज सही करनी है? अब देखिए मिस्टर है ना, ये हमने यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लगाया, ये डेटाबेस से आया है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे आईडी 2 पास करता हूँ तो यहाँ पे मिस्टर नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे आकांक्षा शर्मा आ गया। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं यहाँ पे हेलो आकांक्षा शर्मा छपाना चाहता हूँ, जो आउटपुट है वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, भले मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा रखा है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी, तो ये जो सिटीजन डीटीओ है, इसके साथ आप जो भी छेड़खानी करोगे उसका डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं सिटीजन डीटीओ डॉट सेट फुल नेम, और यहाँ पे आप लिखिए हेलो लिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए गेट फुल नेम। तो अगर हम एंटिटी के केस में ये करते थे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन अब की बार ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐड पे क्लिक करता हूँ, आईडी पास करता हूँ मैं 2, एक्सिक्यूट करता हूँ। आप देखिए हेलो आकांक्षा शर्मा आ चुका है। डेटाबेस के अंदर चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देखिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल डेटा क्लीन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डीटीओ डाओ और डीटीओ से डाओ हम किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, मैपस्टैक लाइब्रेरी क्या होती है, ये सारी का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आया होगा आपको समझ में। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। तो चलिए अभी के लिए मुझे अलविदा कहिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।